Hello students, welcome to this video. My name is Kritika and this is O2 IS Academy. So आज मैंने आपको यहाँ पर ज्वाइन किया है ताकि हम हिमाचल प्रदेश के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करें. तो सिंस आपका HS एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है, वो आने वाला है, तो उसी के लिए O2 IS Academy आपके लिए फ्री ऑन यूट्यूब एक सीरीज़ लेकर आई है जिसका नाम है ड्रॉ सीरीज़, डेली रिविजन एंड वर्क. तो इसमें पैरेलली आपका GS, करंट अफेयर्स और हिमाचल का पोर्शन रहेगा. इससे आप अपना पूरा जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हो. तो आज मैं आपके साथ में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स शेयर करूंगी और ये उसका पार्ट 1 है जिसमें हम देखने वाले हैं कि पिछले साल में हिमाचल को कितने अवार्ड्स, कौन कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, जो भी इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, उनमें हिमाचल ने कैसा रैंक किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. और अभी जैसा हम HPPSC का ट्रेंड देख रहे हैं कि उसमें आपके क्या देखने को मिल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग आज यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. अगर आप HS के लिए और थोड़ी गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारे एक कोर्स बना हुआ है HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, इसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में जाकर मिल जाएंगे. सो डू चेक इट आउट वंस. तो हिमाचल के करंट अफेयर्स को हम लोग कैटेगरीज में यहाँ पर कवर करेंगे. जैसे कि आज हम कर रहे हैं अवार्ड्स, रैंक्स एंड इंडेक्स. फिर आपके जैसे एग्रीकल्चर की जो न्यूज़ हैं, टूरिज्म की न्यूज़ हैं, आपके पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं. इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर इसको कवर करेंगे. तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में. सो दैट वॉज के शिमला को SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स में इसने पहला स्थान लिया, फर्स्ट रैंक लिया. और ये आपका इंडेक्स जो है कौन निकालता है यहाँ पर, नीति आयोग. तो सबसे पहले इसके रैंक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया है और इसमें शिमला ने फर्स्ट रैंक लिया. इसका स्कोर इंपॉर्टेंट है, स्कोर है आपका 75.50. ये आउट ऑफ 100 रहता है और इसके बिहाफ पर आप किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हो. कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपका शिमला किस में आया, शिमला आया फ्रंट रनर कैटेगरी में. अभी जैसे ये इसमें 0 to 100 आपको स्कोर दिया जाता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में कुछ 17 गोल्स को देखा गया कि ये इन गोल्स को हमें बाय 2030 पूरा करना है, अचीव करना है. तो उन्हीं गोल्स को किस हद तक अचीव किया गया है, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है. जैसे 0 का मतलब है आपने कोई भी अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रीच नहीं किया है, अचीव नहीं किया है, और 100 मीन्स सबको कर लिया है. तो इसी को टाइम टू टाइम जो है मॉनिटर किया जाता है वाया डिफरेंट इंडिकेटर्स. अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स है, ये किसने बनाया है? सो ये आपका नीति आयोग ने, जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और BMZ जो आपके इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आता है, इन तीनों ने मिलकर इस इंडेक्स को यहाँ पर बनाया. तो यहाँ पर अगेन ये बात करता है, ये मॉनिटर करता है कि सोशल, इकोनॉमिक और आपके जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, उनको किस हद तक यहाँ पर अचीव किया गया है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट की जा रही है. इसमें अगर हम देखें तो हिमाचल 14th गोल को फॉलो नहीं करता. बाय इज दैट क्योंकि हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट हैं और ये बात करता है लाइफ बिलो वाटर. तो हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता. बाकी सारे एरियाज में जो है हिमाचल प्रदेश काम करता है. सो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है दैट इज हिमाचल प्रदेश ने 23rd पोजीशन रैंक किया है इन नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में. इसको कौन देता है? नीति आयोग. अभी इसमें बात की जाती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, यानी कि जो आपकी पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके बहुत सारे चेहरे होते हैं. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक 3 नेसेसिटीज़ जो हम कहते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर आपके पास में ये है तो आप क्या है, आप पुअर नहीं है, है ना. इसमें अभी और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. तो इन्हीं सबको इसमें नापा जाता है. हेड काउंट रेशो है, इंटेंसिटी है, इनको कैलकुलेट करने का तरीका रहता है जो नीति आयोग ने डेवलप किया है. और फाइनली आपका MPI आता है. तो MPI का जो स्कोर है हिमाचल का, वो आपको पता होना चाहिए, 0.03. और विद इन हिमाचल डिस्ट्रिक्ट्स वाइज जब हम देखते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो वो क्या है आपका चंबा ने. चंबा ने स्कोर क्या है यहाँ पर
to 7%, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हिमाचल में जो चंबा है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही आपके सिरमौर और सोलन अकॉर्डिंगली रहते हैं। अब हर एक का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हिमाचल ने की पोजीशन क्या है, 23rd पोजीशन है, और चंबा आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आपका 3 अगर इसमें स्टेटमेंट बन जाते हैं तो सबसे पहला बन गया कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है उसमें हिमाचल की 23rd पोजीशन है। दूसरा बन गया उसमें हमीरपुर ने टॉप किया है विद इन द स्टेट, तो वो आपका इनकरेक्ट रहेगा। करेक्ट क्या होगा कि चंबा ने यहाँ पर इसमें टॉप किया है। अब जैसा मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया, तो हेल्थ में आपके बहुत सारी चीज़ें रहती है कि ऐसा नहीं है आपको सिर्फ खाना मिल रहा है तो वो काफ़ी है, न्यूट्रिशनल होना चाहिए, वो जो खाना है वो भी न्यूट्रिशन होना चाहिए। ज़ीरो हंगर नहीं रहा है सिर्फ अब हमारा जो हम कह सकते हैं गोल या फिर मोटिव। नेक्स्ट इज एजुकेशन, कि स्कूलिंग जो है वो प्रॉपर वहाँ पर रहनी चाहिए। देन हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, देन आपके बैंक अकाउंट्स। सो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनली किस तरीके से ग्रो करेगा स्टेट भी, कंट्री भी और डिस्ट्रिक्ट्स भी, उसके ऊपर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे ऑफ 2021। इसमें हिमाचल ने नॉर्दर्न स्टेट्स में 1st पोजीशन ली है, वेरएज अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो 9th पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश है। ये जो आपका सर्वे है ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन यहाँ पर देती है। ये बेसिकली यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, सिटीजन्स ने ही बताया कि किस तरीके से वो जो पुलिस सर्विसेज हैं उससे सेटिस्फाइड हैं। अगेन इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। इसमें आपको एक स्कोर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 9th पोजीशन पे हिमाचल है, उसका स्कोर है 6.91। और इसमें जो टॉप है वो टॉप है आपके कौन से स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और आसाम है, तो ये रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसमें इंडियन जो आपका पुलिसिंग सर्वे है इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। अगेन अगर आप इसको पूरी प्रॉपर रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें थोड़े ट्रिकी टर्म्स में दिया होगा, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पब्लिक का ट्रस्ट कितना है पुलिस में, कितनी वो स्ट्रिक्ट है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं सिटीजन को, और कितने फेयर हैं, लॉफुल पुलिसिंग वहाँ पर की जा रही है। तो इनके बेसिस के ऊपर उसमें पॉइंट्स, हिमाचल प्रदेश को पॉइंट्स दिए गए और पोजीशन देखी गई कंट्री में। अब ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। और प्री के जो आपके फैक्ट बनते हैं कि हिमाचल नॉर्दर्न स्टेट्स में 1st पोजीशन पर है और आपके ऑल ओवर इंडिया 9th पोजीशन पर है। यहाँ पर आपको नेशनल पुलिस फाउंडेशन के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो आपका सर्वे है नेशनल पुलिस फाउंडेशन यहाँ पर देती है, जिसमें आपके रिटायर्ड या फिर वर्किंग सिविल सर्वेंट्स हैं, आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, या फिर जो भी आपके लीडर्स हैं बेसिकली, वो मिलकर आए और उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया। तो ये यहाँ पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से पुलिसिंग जो आपकी प्रॉपर पुलिस वहाँ पर मैनेजमेंट कर रही है वो किस तरीके से चल रही है और उसको आने वाले टाइम में किस तरीके से और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। इसकी जो इनॉग्रेशन है वो उस वक्त श्री राजनाथ सिंह थे यूनियन होम मिनिस्टर, तो 2015 में न्यू दिल्ली में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हेल्थ इंडेक्स 2021। इसमें हिमाचल प्रदेश 7th पोजीशन पर है। तो लास्ट ईयर 2020 में आपका हिमाचल 6th पोजीशन के ऊपर था, यानी कि अभी नीचे गया है, 7th पोजीशन पर गया है। और ये कौन यहाँ पर इंडेक्स देता है, तो वो आपका नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलके, और आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उनके साथ में मिलकर ये हेल्थ इंडेक्स यहाँ पर देते हैं। अगेन इसमें कैटेगरीज हैं, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश कौन से इंडेक्स में कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ पर किस में फॉल करता है, ये आपका अचीवर्स में, और इसने अगेन लास्ट ईयर से इसका रैंक जो है कम हुआ है, तो इसमें कुछ अच्छा नहीं है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स बात करता है कि किस तरीके से हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर हम कह सकते हैं आउटकम्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। स्पेशली इसमें कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है, यानी कि जो आपका स्टेट है और जो आपका सेंटर है उनके बीच में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, स्पेशली हेल्थ सेक्टर को लेके, कि इसमें वो हेल्थ आउटकम्स को ज़्यादा बेटर यहाँ पर कर सकते हैं।
तो हिमाचल एक और अगेन लार्ज स्टेट्स, इसमें भी लार्ज, स्मॉल और यूटीज आपके रहते हैं, उसमें आपका कहाँ आता है, तो हिमाचल 7th पोजीशन पर यहाँ पर है। अगर इसके पैरामीटर्स की मैं बात करूँ तो हेल्थ इंडेक्स है, तो सबसे पहला तो आपके हेल्थ आउटकम्स ही रहते हैं। दूसरा है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, आपके डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर गवर्नेंस किस तरीके से की जाती है। एंड द लास्ट वन इज की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। इनके ऊपर स्पेशली कोविड टाइम्स में क्या है, ज़्यादा प्रेशर पड़ा और हेल्थ के जो आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो कोविड टाइम्स में इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो जैसा इसका नाम है, ये कौन देता होगा, ये प्रेसिडेंट देते हैं बिल्कुल। तो लेकिन हमें जो है उनके बिहाफ पर हमारे गवर्नर ने इसको प्रेजेंट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को किया। तो ये जो आपका प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है, इसको निशान भी कहते हैं, और ये आपके मिलिट्री या फिर पुलिस जो यूनिट्स हैं उनको दिया जाता है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस के लिए, चाहे वो पीस हो या फिर वॉर हो, दोनों ही टाइम पे। ये हिमाचल प्रदेश जो है 8th टोटल पुलिस यूनिट्स को सबको नहीं ये दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश 8th है कंट्री में जिसको ये दिया गया है। तो ये यहाँ पर आप 8 देख सकते हैं, अभी 10 हो गए हैं, 8th हिमाचल प्रदेश है, ये आपने एक बार देख लेना है। यहाँ पर इसको अप्रूव जो है 2019 में किया गया था, लेकिन दिसंबर 2021 में इसको फाइनली यहाँ पर क्या किया गया, जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हमारे गवर्नर ने इसको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड दिया गया 2021 का। तो ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड है, ये कौन देता है, ये देता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये डिपार्टमेंट देता है। और ये ना किसी प्रोजेक्ट को दिया जाता है, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे पुलिस को दे दिया, स्पेशली ये आपकी बद्दी पुलिस को दिया गया है उनके एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है प्रोजेक्ट थर्ड आई। अगेन पुलिसिंग और गवर्नेंस के ऊपर, जैसे इसका नाम है ई गवर्नेंस, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट थर्ड आई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बद्दी में बहुत सारे थेफ्ट्स होते हैं, वहाँ पे ना चोरी चकारी ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन सी हैं। तो इसको गवर्नेंस को ठीक करने के लिए वहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास, पहली चीज़ तो है कि सीसीटीवी कैमरास हर जगह इंस्टॉल किए गए। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपके मूविंग व्हीकल्स हैं, चाहे वो आपके पुलिस व्हीकल्स हैं या फिर और भी कोई गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर ये सीसीटीवी नहीं करेंगे, कैमरा कहेंगे, कैमरा वहाँ पर लगाया गया। इससे गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इजी हो गई, स्पेशली आपका जो ये इंडस्ट्रियल हब है बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पर स्पेशली। इसके चेंजेस भी इसमें बहुत सारे देखने को मिले हैं, जैसे कि आपका जो थेफ्ट है उसमें 37% फॉल हुआ, जो आइटम्स रिकवर्ड है, जो चोरी हो गई थी चीज़ें, वो रिकवरी रेट 77% है। फिर आपका कैश ज्वेलरी थेफ्ट जो है उसमें 83% है, और केटल थेफ्ट जो है वो 100% है, क्योंकि केटल तो वही चुराते हैं ना जिनको जानते हैं, फिर वो कैमरास में तो दिख जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहा। बात करूँ मैं इस ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेसिकली हम सराहना करना चाहते हैं कि उनका जो गवर्नेंस का तरीका है वो बहुत अच्छा है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चाहे फिर उन्होंने जो आपका इनोवेशन किया है वहाँ पर, उसके लिए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है वहाँ पर, इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और आने वाले टाइम में क्या है वो और इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो बद्दी याद रखना है, प्रोजेक्ट थर्ड आई याद रखना है, और आपका क्या याद रखना है कि ये आपकी पुलिस को दिया गया है और ई गवर्नेंस के लिए यहाँ पर इसको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम को विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पर उन्होंने जीती। ये किसके अगेंस्ट जीती, ये अगेंस्ट तमिलनाडु की जो क्रिकेट टीम है उनके अगेंस्ट वो फाइनल में खेल रहे थे और 11 रन से यहाँ पर वो जीत गए। जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। 2002-03 में इसको शुरू किया गया था और जैसे आपके सारे के सारे स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आकर खेलते हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जीता है इसको। सो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, किसके अगेंस्ट जीता है, क्या जीता है, तो ये आपके प्री पॉइंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। और जब फाइनली वो वहाँ पर ट्रॉफी ले रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या की,
नाटी भी, हिमाचली नाटी भी उन्होंने परफॉर्म की, सो उसकी वीडियो भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। नेक्स्ट हमारा आ गया NIT हमीरपुर को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में यहाँ पर ब्रांड प्रॉमिसिंग कैटेगरी में रैंकिंग मिला है। तो सबसे पहले इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। तो ये है अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन अचीवमेंट। तो जैसे इसका नाम है, ये क्या बात कर रहा होगा, इनोवेशन की बात कर रहा है कि इनोवेशन किस तरीके से लाई जाए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फिर इसमें आपके आगे इसमें कैटेगराइजेशन किया जाता है, जो आपके गवर्नमेंट एडेड हैं, जो आपके प्राइवेट एडेड हैं, जैसे आपके इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें सब में अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। और इसमें कितना इनोवेशन दोनों ही बिहाफ पे, आपके चाहे फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, उनको सब कुछ जो है सारे पैरामीटर्स को देखकर उनको रैंक किया जाता है। इसमें आपका NIT जो है अगेन ब्रांड प्रॉमिसिंग कैटेगरी में आया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स जो है यहाँ पर लिए हैं, स्पेशली किस तरीके से पेटेंट फाइल करना है या कॉपीराइट डिज़ाइनिंग है, और भी जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैं उसको, उसकी जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया है। तो इसी के लिए NIT हमीरपुर को ब्रांड प्रॉमिसिंग कैटेगरी में डाला गया है। अब ये जो रैंकिंग है ये कौन देता है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इनके साथ में मिलकर यहाँ पर दी है। तो ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उनके इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है उनके बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, रैंक करते हैं, जिसमें NIT हमीरपुर भी आपका आया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसके सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस इसका यही है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं ये ग्लोबली compete कर सकें, इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनका जितना भी इनोवेशन रहेगा वो नेशनल लेवल पे हेल्प करे, कुछ कंट्रीब्यूशन हो उसका वहाँ पर, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, उनके अंदर ये जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है और इनोवेशन के जो बेसिक बिलीव्स हैं उनको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसी के लिए रैंकिंग की जाती है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग कैटेगरीज हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रैंक 1 में आती है आपका IIT मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। हर साल अगर आप देखोगे यही तीनों जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं। और फिर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ऊपर है पंजाब यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना सबसे ऊपर है। सो इस तरीके से ये आपकी रैंकिंग दी जाती है और इसमें NIT हमीरपुर आया है। नेक्स्ट आ गई हमारी न्यूज़ जल जीवन मिशन के बारे में। इसमें चंबा ने 100% टारगेट अपने पूरे कर दिए हैं। अभी जल जीवन मिशन के बारे में इसके लिए पता होना ज़रूरी है। जल जीवन मिशन क्या कहता है, हर घर जल हो, तो यानी कि हर घर में सबसे पहले टैप होना चाहिए, फिर उस टैप में पानी होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं कि 2024 आने तक रूरल एरिया में भी, रूरल हाउस होल्ड हैं, वहाँ पर भी पाइप्ड वाटर जो है वो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अभी चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। पहली बात, ये 100वां डिस्ट्रिक्ट यानी कि 100th डिस्ट्रिक्ट बना जिसने क्या किया, जिसने हर घर जल का स्टेटस यहाँ पर अचीव किया है। और 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। यानी कि कुछ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, 117 डिस्ट्रिक्ट थे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया देखे गए, और देखा गया कि ये ना थोड़े स्लो हैं, और उसे इसमें सोशियो या पॉलिटिकल या फिर हम कह सकते हैं आपके इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ी स्लो चल रही है। तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा काम किया जाए, इनको थोड़ी स्पेशल अटेंशन दी जाए। उसमें से हिमाचल में कौन सा है एक, वो चंबा है। तो वो यहाँ पर आपका 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना जिसने ये हर घर जल स्टेटस यहाँ पर जो है पूरा किया है। इससे पहले कौन कौन से हैं, तो वो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो मेवात है, हरियाणा में है, देन इज आपके तेलंगाना में है, तेलंगाना के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं। पर आपको क्या पता होना चाहिए कि हिमाचल में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सा है, तो वो है आपका चंबा, जिसमें हम बहुत सारे जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर रहे हैं। जैसे आपका हेल्थ है, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, इनके ऊपर हम थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस इनको यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर इनको रैंक दिया जाता है, जिससे इनको क्या है, अगेन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमें देखने को मिलती है। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये बात करता है बाय 2024 हर घर में पानी होगा। और पानी कितना होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए आएगा, प्रॉपर वहाँ पर 55 लीटर हर
इंसान के लिए हर एक हाउस होल्ड में वहाँ पर पहुँचेगा। तो हम इसको बाय 2024 यहाँ पर अचीव करेंगे। ये आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर यहाँ पर आता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टेट्स हम कह सकते हैं, उन्होंने इसको अचीव भी कर लिया है। और हिमाचल ने क्या बोला कि हम इसको जुलाई 2022 यानी कि आने वाले दिनों में, अभी हिमाचल जो है बोलने वाला है कि हमने भी इस स्टेटस को यहाँ पर अचीव कर लिया है और हर घर में जल है। फिर आगे हमारी नेक्स्ट न्यूज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एनजीओ है, कहाँ का, कुल्लू बेस्ड एक एनजीओ जिसका नाम है साम्फिया। साम्फिया का मतलब होता है एबिलिटी। तो साम्फिया फाउंडेशन को इंटरनेशनल ज़ीरो प्रोजेक्ट अवार्ड यहाँ पर दिया गया। ये कहाँ पर दिया गया, तो ये आपका यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में वियना में दिया गया। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि साम्फिया फाउंडेशन किस एरिया में काम करती है। ये काम करती है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको थोड़ी स्पेशल नीड चाहिए होती है उस एरिया में। तो इनको ये दिया गया उनकी थेरेपी वैन के लिए। अब ये थेरेपी वैन क्या है, तो इस तरीके की एक वैन है जिसको थेरेपी ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्पेशली जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ पर हर जगह हर एक स्कूल नहीं बना हुआ है स्पेशल बच्चों की नीड्स के लिए। तो और वो दूर दूर जा भी नहीं सकते। तो इस तरीके की थेरेपी ऑन व्हील्स, इस तरीके की जो वैन्स है वो वहाँ पर जाती हैं। इसमें इस तरीके के टॉयज़ ढेर सारे रहते हैं जो बच्चे को हेल्प करते हैं। उनका क्योंकि डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है, ऑटिज़म हो गया है ना, इस तरीके की जो भी सिचुएशंस रहती हैं, ऐसे में बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर इसमें डोर टू डोर थेरेपी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। ये जो आपकी फाउंडेशन है ये आपकी स्टार्ट की थी श्रुति मौर्य ने, और इसको फंड कौन करता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब इसका जो सेंटर हेडक्वार्टर्स हम कह सकते हैं वो है आश चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर, वो भी कुल्लू में है। आश का मतलब क्या होता है, होप। तो ये बेसिकली होप के ऊपर यहाँ पर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे आपके हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ इस वैन में हैं जो कि हेल्प करते हैं। ऑर्थोपेडिक पेडिक किसी भी तरीके की इम्पेयरमेंट है ना, और सेरेब्रल पैल्सी है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम्स हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इन सारे एरियाज़ के ऊपर ये लोग काम करते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इन प्री फैक्ट से अगर हम देखते हैं, साम्फिया फाउंडेशन है, कहाँ की है, कुल्लू की है। कौन सा इनको अवार्ड दिया गया, तो इनको दिया गया इंटरनेशनल ज़ीरो प्रोजेक्ट अवार्ड। कहाँ पर दिया गया, वियना में दिया गया। सो ये आपके पॉइंट्स रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हिमाचल बेस्ट इन टीबी इरेडिकेशन। तो इंडिया ने ओवरऑल साथ में आकर ये देखा कि ऑल ओवर द ग्लोब 27% टीबी के जो केसेस हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो इंडिया में होते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और एलिमिनेट करेंगे टीबी को। उसके लिए आपका नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चलता है। उसमें अगर अलग अलग स्टेट्स जो है अपना अपना तरीका रहता है उनको देखने का, और इसी में रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश पिछले 4 साल से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टीबी के सबसे कम केसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली इसमें आपके सर्टिफिकेशन दी जाती है, सिल्वर मेडल हो गया, ब्रोंज मेडल हो गया, इस तरीके से। तो हम क्या कहते हैं कि बेस ईयर 2015 को मान के हम 80% टीबी के इंसिडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी उनको रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस कर भी दिया है। टीबी के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली नेज़ल पैसेज से ये आपका टीबी के जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। तो वो यहाँ पर जाता है, और तो आपके लंग्स में बेसिकली बहुत सारा साइंस में नहीं घुसेंगे, लेकिन जैसे आपके हम बहुत सारी गैसेस जो है एक्सचेंज करते हैं, उसका जो पाथवे है ये उसको क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अभी इसने उसको ब्लॉक कर दिया तो जो हम बहुत ज़्यादा खांसी सुनते हैं, कहते हैं ना कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी टीबी भी हो सकती है, तो वो हमें यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि वो ट्यूबरक्लोसिस रहता है। अब इसका जो है ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट आपने सुना होगा डॉट्स का प्रोग्राम है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। तो इसमें इसका 6 महीने का कोर्स रहता है, और इसमें पहले फेज़ में होता है और फिर दूसरे फेज़ में होता है। लेकिन इसके बीच में हमने कुछ और चीज़ें देखी। चीज़ें क्या देखी, जो लोग आधे में अपनी ये जो ट्रीटमेंट है ये छोड़ देते हैं,
टीबी, उनका जो ये माइकोबैक्टीरियम है ये थोड़ा डेवलप हो जाता है, और जब नेक्स्ट टाइम इनको सेम ये मेडिसिन दी जाती है या ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये उनके ऊपर काम नहीं आता। इससे क्या हुआ, इससे बना आपका ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब उनको ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो उससे ज़्यादा फेटल होता है और उनके ऊपर ये लाइन ऑफ ड्रग्स काम भी नहीं करती। तो फिर सेकेंड फेज में जो लोग छोड़ते हैं उनको डिफरेंट टाइप का ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हमने ट्यूबरकुलोसिस देखा। सो जब हम बात करते हैं कि हम इरेडिकेट करने वाले हैं तो हम बात करते हैं कि हम हर टाइप के इस टीबी को क्या करेंगे, इरेडिकेट यहाँ पर करेंगे। स्पेशली अमिताभ बच्चन जी इसीलिए कहते हैं कि इलाज जो है वो बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, वो इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है हमें टीबी में ज़्यादा देखने को मिली। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक इस तरीके का टीबी बन जाएगा इंसान के अंदर कि कोई भी लाइन ऑफ ड्रग्स जितनी हमने बनाई है वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगी। तो इसके लिए नेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें हम कहते हैं, जिसमें से एक है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। हम कहते हैं कि बाय 2025 हम ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट कर देंगे, और जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 रखा गया है। इसका पहले नाम जो है क्या था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, अभी ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया है। मैंने आपको बताया भी कि इंडिया अकेला जो है 27% वर्ल्ड के केसेस कहाँ पर होते हैं टीबी के, सिर्फ इंडिया में। निक्षय पोषण योजना है, टीबी मुक्त भारत अभियान है, इस तरीके से बहुत सारे इसके ऊपर यहाँ पर चलाए जाते हैं। और इसमें से सबसे अगर हम स्टेट्स में देखते हैं सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, वो कर रहा है हिमाचल प्रदेश। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।